आ चुके हो तुम लोग एक और वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक टी हाउस वेबसाइट यूजिंग HTML CSS एंड GSF। अब टी हाउस वेबसाइट क्या है? टी हाउस वेबसाइट एक लाइक लगा लो कि प्रॉपर्टी के बारे में वेबसाइट है, जहां पे आप जाके अपने पसंद के घरों को बुक करवा सकते हो, ठीक है। और वहां पे आपको कुछ कार्ड्स मिलेंगे, प्राइजेस मिलेंगे, सब कुछ, उसकी इमेजेस मिलेंगी, बहुत कुछ वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पीछे की इमेज नजर आ रही है, ठीक है, और एक एनिमेशन से टेक्स्ट ऊपर को आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर नैप बार है, ठीक है। अब जैसे आप स्क्रॉल करोगे, ठीक है, यहाँ पे एनिमेशन के साथ ये चीजें विजिबल हो रही हैं, ठीक है, जैसे कार्ड्स विजिबल हो रहे हैं। इसके अलावा ऊपर जो है एक डिव है स्पेशल, वो आपको विजिबल हो रही है। और जैसे ही आप किसी भी इमेज पे आके होवर करोगे तो इमेज जूम हो रही है, ठीक है। इमेज का स्केल नहीं बढ़ रहा, इमेज अपने अंदर उसी डिव के अंदर रहते हुए ही जूम हो रही है, ठीक है। अब ये चीज कैसे बनेगी, ठीक है, ये चीज को हम देखेंगे। और इस तरह की एनिमेशन हम कैसे बना सकते हैं, इतनी स्मूथ एनिमेशन कैसे बना सकते हैं, ये भी चीज हम आज की इस वीडियो को अंदर देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा ना कि जल्दी से जाऊँगा अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक टी हाउस नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, ओपन विद कोड कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, सो ओपन विद कोड तो बाद में करूँगा, पहले यहाँ पे इमेजेस है मेरे पास, वो यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। ओके, तो ओपन विद अब कोड यहाँ पे तो कर लिया मैंने। अब जल्दी से यहाँ पे क्या करूँगा, एक फाइल बना लूँगा index.html करके, ठीक है। अब जो index.html फाइल है, यहाँ पे क्या करूँगा कि लिंक करना है मुझे, ठीक है। किसे लिंक करना है मुझे? CSS को। ओके, तो लिंक कोलन CSS लिख दिया। और यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ आके style.css, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे ये फाइल्स तो बना ली हैं। और यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ आगे टी हाउस। ओके, नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक नैब बार बनेगा, ठीक है। तो मैं एक नैब नाम का सिनेमैटिक टैग लगाऊंगा, ठीक है। और इसे यहाँ पे क्लास दे दूंगा नैब बार, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा नैब डॉट नैब बार। अच्छा, अब ये जो नैब डॉट नैब बार है, इसके अंदर मेरे पास रहेगा एक कंटेनर, ठीक है। एक कंटेनर रहेगा। ये जो कंटेनर है ना, इसके अंदर मेरे पास एक लोगो रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे टी डॉट लिख दूंगा कि होम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आके क्या करना है, ये डिव है, ओके। यहाँ पे बाहर आना और आने के बाद ये यूएल बनाना और एक क्लास दे देना नेवलिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो यूएल बनाया और क्लास दी है नेवलिस्ट, इसके अंदर रहेंगे एल आई, ठीक है। एल आई यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे 5 एल आई चाहिए, ठीक है। और इन पांचों के अंदर ना यहाँ पे इन पांचों के अंदर रहेगा एंकर टैग। और यहाँ पे लगा दूंगा आके हैश टैग, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कहूँगा आके कि इसे करता हूँ कि प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के बाद मैं कर देता हूँ आके सर्विस। और सर्विस के बाद यहाँ पे आने के बाद कर दूंगा प्रोडक्ट, ठीक है। और प्रोडक्ट के बाद मैं क्या कहता हूँ आके कर दूंगा अबाउट अस, ठीक है। एंड अबाउट अस के बाद कर दूंगा आके कॉन्टैक्ट। अच्छा, तो ये सिंपल सी चीज़ रहेगी। अच्छा, सबसे पहले अब मैं यहाँ पे एक और काम करूँगा ना कि यहाँ पे आने के बाद मल्टी कर्सर लगाने के बाद क्लास दूंगा, ठीक है। क्लास यहाँ पे मैं ऐसे दे रहा हूँ लिस्ट आइटम करके, ठीक है, इस नाम से यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ। अच्छा, अब जो यहाँ मैं लिख दिया लिस्ट आइटम, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं बाहर लिख देता हूँ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ आके सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज के बाद यहाँ पे आकर लिख रहा हूँ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और प्रोडक्ट्स के बाद फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आके अबाउट, ठीक है, अबाउट अस। और अबाउट अस के बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और काम कर देना कि लिख देना कि लिस्ट आइटम कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक और क्लास दे देना यहाँ पे। सो ये चीज़ सिंपल सी करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे यूएल है, ठीक है। अब यूएल से बाहर आना और यहाँ पे आने के बाद कह देना डॉट मोबाइल मेन्यू, ठीक है। यहाँ पे आएगा मोबाइल मेन्यू। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक क्या होगा, शो होगा मेन्यू, ठीक है। और इसे रिस्पॉन्सिव आप लोगों को करना पड़ेगा, मैं सिर्फ एक फंक्शनैलिटी आपको बना के दूंगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आप कहाँ तक आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ओनली ट्यूटोरियल्स काफ़ी नहीं होते, खुद की प्रैक्टिस भी बहुत होती है। अब आपने खुद की प्रैक्टिस करनी है रिस्पॉन्सिव करने में। मैंने बहुत सी वेबसाइट्स बनाई है जिसमें मैंने रिस्पॉन्सिव किया हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट लाइन। और यहाँ पे आने के बाद करना लाइन 1, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि ऐसे मुझे 3 डिप्स चाहिए। ओके, सो इसके बाद मैं कहता हूँ यहाँ पे 2। एंड इसके बाद यहाँ कहता हूँ कि 3। ओके, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे 2 डिप है, ठीक है। ये एक नैब है, यहाँ पे अपना नैब बार ख़त्म हो रहा है, ठीक है।
अब इसके बाद क्या शुरू करेंगे हम, यहाँ पे एक सेक्शन बनाऊंगा मैं, ठीक है। सेक्शन को एक क्लास दे दूंगा आके हेडर, ठीक है। हेडर के बाद यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, डॉट कंटेनर बनाऊंगा। कंटेनर के बाद यहाँ पे कहूँगा आके हेडर इन्फो, ठीक है। हेडर इन्फो के बाद क्या करूँगा कि एक H1 बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ हेडर हेडलाइन, ठीक है। हेडर हेडलाइन, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ योर परफेक्ट, ठीक है। योर परफेक्ट होम वेटिंग फॉर यू। ओके, सो ये चीज़ रहेगी H1 में। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, पी टैग लगा देना, और यहाँ पे आने के बाद कह देना हेडर हेडर यहाँ कर देना सब टाइटल, ठीक है। हेडर सब टाइटल। अच्छा, ये जो हेडर सब टाइटल है इसके अंदर लिख देना वी हेल्प यू गेट योर ड्रीम हाउस, ड्रीम हाउस। और कह देना आके यहाँ विद अस, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। इसके बाद आके लिख सकते हो आप वी आर, ठीक है, प्रोफेशनल। वी आर यहाँ पे क्या कर देना आके प्रोफेशनल, प्रोफेशनल हाउस कंसल्टेंट्स, कंसल्टेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, ये पी टैग बन गया। अब यहाँ पे एंकर टैग बताना, ठीक है। और यहाँ कर देना आके हैश टैग, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्लास दे देना आके CTA, ठीक है। अब CTA है, इसके अंदर आने के बाद क्या कर देना कि एक्सप्लोर नाउ, यहाँ पे आने के बाद लिखना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो डिव है और ये सेक्शन है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ रहेगी। इसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं एक फॉर्म नाम से एक टैग बनाऊंगा, ठीक है। अब जो फॉर्म है इसके अंदर मेरे ना एक्शन कहता था, एक्शन क्या है, अब एक्शन क्या होता है, बैकएंड का जो एक्शन होता है, ठीक है। अब वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे रेस कर देंगे, और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ डॉट कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर कंटेनर के अंदर डॉट इनपुट रहेगा, और डॉट इनपुट के अंदर इनपुट रहेगा टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा आपसे नेम एंड आईडी, ठीक है। मुझे नेम एंड आईडी नहीं देनी फ़िलहाल, ठीक है, मुझे चाहिए नहीं अभी। तो प्लेस होल्डर यहाँ पे आने के बाद आप लिख सकते हो लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट, और ये चीज़ होगी लोकेशन। देन मैं यहाँ पे कहूँगा इमेज, ठीक है। कहूँगा कि इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जाओ, और लोकेशन डॉट एसवीजी जो है ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, ये डिव है, ठीक है। डिव के बाद यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना, डॉट इनपुट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डॉट इनपुट है, और इसके बाद क्या करना आके कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और इनपुट टाइप टेक्स्ट के बाद क्या कह देना यहाँ आके कि प्लेस होल्डर कर देना, प्लेस होल्डर कर देना यहाँ पे इसकी टाइप, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे एक इमेज लगेगा। मैं कहता हूँ कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ, और आपके पास जो होम वन डॉट एस है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ओके, नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जैक्टली इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है। नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो ये चीज़ हो गई। प्लेस होल्डर में आप आके लिख सकते हो बजट, ठीक है, बजट। और इसके बाद यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देना आके कहना कि मनी डॉट एस वी जी, ठीक है। अच्छा, एंड आफ्टर दिस मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि डॉट इनपुट, ठीक है, डॉट इनपुट। और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ डॉट सर्च। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि इनपुट कोलन सबमिट, ठीक है। और वैल्यू के अंदर आकर लिख देता हूँ मैं सर्च नाउ। यहाँ पे दो डिव है, ये फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे क्या आने के बाद करना है कि एक सेक्शन बनाना, ठीक है। सेक्शन को यहाँ पे आईडी दे देना प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद कहना कि प्रोडक्ट इन्फो, ठीक है, प्रोडक्ट इन्फो। और यहाँ पे आने के बाद एक H2 बनाना, और क्लास दे देना यहाँ पे आके प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद लिख देना आवर पॉपुलर, ठीक है, आवर पॉपुलर रेजिडेंस। अच्छा, सो ये चीज़ हो गई H2 के अंदर। यहाँ पे एक एंकर टैग लगाना, और क्या कह देना यहाँ के कि क्लास, ठीक है। और कह देना यहाँ के प्रोडक्ट BTN, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट BTN है इसके अंदर आके लिख देना आके एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर ऑल। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह देना आके के कहना कि इमेज, ठीक है। और कह देना आके इमेजेस के अंदर जाओ, और एरो डॉट SVG है, ये चीज़ रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एंकर है, और ये डिव है।
अच्छा, अब इसके बाद क्या कह देना यहाँ के डॉट कंटेनर बनाओ एक और, ठीक है। कंटेनर के अंदर बना लेना आके एक प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। प्रोडक्ट कार्ड, और इसके अंदर यहाँ पे आने के बाद इमेज लगाना, कह देना आके कि इमेजेस के अंदर जाओ और जो हाउस वन डॉट पी एन जी है वो यहाँ पे लगेगा। क्लास के अंदर आने के बाद कह देना प्रोडक्ट इमेज। अब इसके बाद यहाँ पे एक कार्ड इन्फो नाम से एक क्लास बनाना, ठीक है। और आईडी यहाँ पे क्यों आ गई, लगता है हैशटैग लगा दिया था मैंने। अच्छा, कार्ड इन्फो नाम से यहाँ पे एक अपनी क्लास बनाई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना कि कह देना कि डॉट कार्ड इन्फो, ठीक है। डॉट कार्ड इन्फो, ठीक है। कंटेंट, अच्छा, डॉट कार्ड इन्फो कंटेंट, और यहाँ पे आने के बाद कहना इमेज, ठीक है। और कह देना कि इमेज के अंदर जाओ और लोकेशन डॉट एस वी जी, ठीक है, यहाँ पे लगेगा। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पे एक पी टैग बनाना और क्लास दे देना यहाँ के लोकेशन मेन्यू, ठीक है। लोकेशन मेन्यू नहीं कर देना कि लोकेशन नेम। अच्छा, और यहाँ पे क्या करना कि कह देना कि JKRTABARAT इंडोनेशिया, ठीक है। अच्छा, ये उनकी कोई लोकेशन का नाम होगा, ठीक है, जो वहाँ पे लिखा है, मैं वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, कॉपी करना और यहाँ पे आने के बाद इसे कर देना पेस्ट। अच्छा, तो फर्स्ट तो हमने ये कर लिया कि यहाँ पे लोकेशन डॉट एस वी लगेगी कंटेंट के अंदर। अब यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ आगे के बेड डॉट एस वी जी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना आके कि यहाँ पे पी टैग के अंदर ना, पी टैग के अंदर आने के बाद लिख देना फॉर बेड, ठीक है, फॉर बेड। अच्छा, फॉर बेड के बाद अब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि इसे कॉपी करो दोबारा से। और कॉपी करने के बाद क्या कर देना यहाँ पे आके कि पेस्ट करना। और और क्या करना है यहाँ पे आके कि यहाँ पे आने के बाद कर देना साइज डॉट एस वी जी, ठीक है। और फिर यहाँ पे आने के बाद करना क्या कि 10x10m। अच्छा, सो एक ये चीज़ रहेगी। इसके बाद क्या कहूँगा कि मैं कि डॉट कंटेंट, ठीक है, डॉट कंटेंट, और इमेज के अंदर जाओ और यहाँ पे आने के बाद कहना इमेज के फोल्डर के अंदर जाओ और जो है एरिया डॉट एस वी जी, और यहाँ पे आने के बाद पी टैग लगाना और लिख देना कि 14,000 यहाँ पे कर देना कि एम। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद डॉट डिव यहाँ पे रहेगी और यहाँ पे आने के बाद कर देना प्राइस, ठीक है। प्राइस के अंदर यहाँ पे आके पी टैग लिखना और लिख देना आके $54, कोई भी एक प्राइस लिख दो, मैं 54 लिख रहा हूँ, ठीक है। एंकर टैग लगाना और यहाँ पे हैश टैग लगाना चाहो लगा देना, नहीं तो रहने देना। और यहाँ पे आने के बाद लिख देना बुकिंग BTN, ठीक है, क्लास दी है मैंने। और इसके अंदर आने के बाद लिख देना बुक नाउ। अच्छा, अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये दो डिव है, ओके। अब यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है ना कि ये देखो ऊपर, ऊपर कहाँ गया है यहाँ पे, रुको ज़रा। यहाँ दो डिव छोड़ी हैं, प्रोडक्ट कार्ड कहाँ है यार, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से आना है, इसे कॉपी करते रहना, ठीक है। और ये ऊपर जो है ये कंटेनर है, ठीक है। अच्छा, मुझे ज़रा देखने दो कि ये प्रोडक्ट कार्ड की, ओके, यहाँ तक करना है हमें इसे। अच्छा, यहाँ तक आना है, इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। और नीचे आके दोबारा से यहाँ पेस्ट कर देना। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके के प्रोडक्ट कार्ड का है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद कह देना हाउस टू डॉट पी एन जी, ठीक है। अच्छा, रुको ज़रा यार, थोड़ा सा गलत किया मैंने, बस थोड़ा सा गलत किया है। आ, हाँ, यहाँ पे था ना, इससे यहाँ पे आके से ऐसे पेस्ट करना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं ऐसे, सो ये लास्ट डिव किस चीज़ की है, लास्ट डिव है कंटेनर की, ठीक है। प्रोडक्ट कार्ड रहेगा ये एग्जैक्ट। अच्छा, यहाँ पे आप इसे आओ, इसे कॉपी कर लो, ठीक है। यहाँ तक आना है, इसे कॉपी करना और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब क्या कह देना कि हाउस टू डॉट पी एन जी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लगेगा हाउस टू डॉट पी एन जी प्रोडक्ट इमेज कार्ड इन्फो, और यहाँ पे आने के बाद कर देना लोकेशन डॉट एस वी जी, ठीक है।
और इसके बाद करना कार्ड इन्फो कंटेंट, और यहाँ पे आने के बाद इन्फो कंटेंट के अंदर, कार्ड इन्फो कंटेंट के अंदर आप लिखा लोकेशन डॉट एस वी जी, ठीक है। लोकेशन नेम आप यही रहने देना। और कार्ड इन्फो के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, बेड डॉट एस वी जी, ठीक है। कंटेंट में हमने किया साइज डॉट एस वी जी, कार्ड इन्फो कंटेंट, ओके। यहाँ पे आप कार्ड इन्फो को कट कर देना, सिंपल यहाँ पे रहेगा कंटेंट, ठीक है। और इसके अंदर रहेगा साइज डॉट एस वी जी। अच्छा, और फिर इसके बाद आप क्या करना है, यहाँ कार्ड इन्फो कंटेंट बना हुआ है, और यहाँ पे डॉट कंटेंट है इसके अंदर। यार यही चीज़ तो ऊपर भी है ना, फिर ये कहाँ पे है, ये देखो जैसे डॉट कंटेंट लिखा हुआ है। अच्छा यार, यहाँ पे बस 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट रुको। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या किया है कि ये है ना कंटेनर प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे ही है, सिंपल। ये देखो बस यहाँ पे इमेज वगैरह लगेगी, ये भी एकदम परफेक्ट है, ठीक है। जो कार्ड इन्फो कंटेंट है इसके अंदर डॉट कंटेंट बना के फिर यहाँ पे अपने इमेजेस को देना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ कंटेंट बनाना है यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइस वगैरह, ठीक है। अच्छा, नीचे भी यही चीज़ काम किया, बस यहाँ पे आने के बाद कर देना हाउस टू डॉट पी एन जी, ठीक है। और हाउस टू के बाद आप क्या करना है यहाँ पे कि प्रोडक्ट इमेज, ये वैसे है कार्ड इन्फो कंटेंट के अंदर कहता हूँ लोकेशन डॉट एस वी जी, ओके। ये भी चीज़ एग्जैक्ट है, कार्ड इन्फो कंटेंट के अंदर इसी तरीके से डॉट कंटेंट, ओके। बेड डॉट एस वी जी फॉर बेड, ठीक है। अच्छा, और ये सब कुछ ऐसे ही सेम रहेगा यानी कि ना, ओके। सो ये जब सेम यहाँ पे रहेगा, अब यहाँ नीचे आके दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेना, और यहाँ पे आने पर कह देना हाउस थ्री डॉट पी एन जी, ठीक है। और इसके अंदर भी सब कुछ ऐसे ही सेम रहने वाला है, कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं हम करेंगे। अच्छा, और यहाँ पे देखो ये सेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमें यहाँ पे लगाना है एक लिंक, ठीक है, जी सैप का लिंक। तो मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा आके जी सैप सी डी एन, ठीक है। और फर्स्ट वेबसाइट है सी डी एन जे एस, और यहाँ पे आने के बाद मैं कॉपी स्क्रिप्ट टैग के ऊपर आके क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट कर दूँगा। अच्छा, तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ना आप बना लो एक ऐप डॉट जे एस करके, ठीक है। ऐप डॉट जे एस भी बना लो यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपने ऐप डॉट जे एस बनाई है ना, यहाँ पे आने के बाद इसे लिंक भी यहाँ पे कर लेना, कह देना आके स्क्रिप्ट एस आर सी ऐप डॉट जे एस, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे अपना एच टी एम एल का कोड तो हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग रहा है, ओके, ठीक है। अच्छा, तो अब बारी है यहाँ पे सी एस एस की, तो मैं आऊँगा स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे काम हमें करना है कि यहाँ पे आने के बाद सर्च करना गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। यहाँ पे पुपिन्स नाम की एक फ़ॉन्ट फैमिली होती है, उसे हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद गेट फ़ॉन्ट पे आप क्लिक कर देना, गेट इम्बेड कोड पे क्लिक करना है, एट द रेट इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो इंपोर्टिंग यूआरएल है ना, यहाँ से इसे कॉपी कर लेना, और यहाँ पे आने के बाद नीचे सी एस एस के अंदर सॉरी पेस्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने एक चीज़ कर ली। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, आने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाना, और कह देना आके मार्जिन यहाँ कर देना आके ज़ीरो, ठीक है। बस सिंपल यही काम होगा। अच्छा, और इसके बाद मैं क्या कहता हूँ कि एच टी एम एल और जो इसकी बॉडी है, ठीक है। एच टी एम एल और जो इसकी बॉडी है, क्या करो यहाँ पे कि यहाँ पे आने के बाद हाइट दे देना, हाइट कर देना कि 100%, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा कि फ़ॉन्ट फैमिली, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, कॉपी करना, और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर देना, ठीक है। पुपिन सैन सेरिफ और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आकर रहेगा 16 पिक्सल। अच्छा, ये 15 हो गया है, यहाँ पे हम इसे करेंगे आके 16 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके कि जो बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी के अंदर आने के बाद क्या कर देना आके कि लाइन हाइट यहाँ पे आके रहेगा 1.5, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना वेबकिट, ठीक है। वेबकिट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट यहाँ पे कर देना आके स्मूथिंग, ठीक है। फ़ॉन्ट स्मूथिंग, और क्या कहना है यहाँ पे आके कि करना आके एन टी एल, ठीक है। ए एन टी आई ए एस ई डी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिख देना आके। अच्छा, और ये तो चीज़ हमने कर दी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इमेज, ठीक है, वीडियो, और इसके अलावा
पिक्चर, ठीक है, और पिक्चर के अलावा जो कैनवस है, ठीक है, और कैनवस के बाद यहाँ पे एसवीजी, ठीक है। इन सब को क्या करना है कि इन सब को कर देना आके डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक करने का मैक्स विड्थ दे देना आके 100%, ठीक है। अच्छा, एंड देन मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इनपुट, ठीक है, बटन, और इसके बाद कहता हूँ आके टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। इन सब का जो फॉन्ट रहेगा ना, फॉन्ट, वो यहाँ पे आने के बाद कर देना इनहेरिट, इनहेरिट, ओके। अच्छा, अब इसके बाद कहना है जो P है, ठीक है, जो H1 है, H2 है, ठीक है, H3 है, H4 है, H5 है, और H6 है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे आके कि ओवरफ्लो यहाँ कर देना आके रैप, ठीक है, ओवरफ्लो यहाँ पे क्या करना आके रैप, ठीक है, और कहना आके ब्रेकवर्ड। अच्छा, और जो इसकी एल आई है, ठीक है, एल आई को आके यहाँ पे क्या कर देना कि लिस्ट स्टाइल कर देना आके यहाँ पे नन, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद क्या कहूँगा आके कि जो एंकर टैग है, ठीक है, क्या करना आके कि टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ कर देना आके नन, ठीक है। और कलर यहाँ पे आके दे देना, कलर को क्या कर देना आके, कर देना आके इनहेरिट। अच्छा, अब क्या करना आके कि जो नैव है, ठीक है, अब नैव में क्या करना आके कि विड्थ दे देना आके 100%, ठीक है, और मैक्स विड्थ यहाँ पे दे देना आके क्या दे देना 1980 पिक्सल, ठीक है, और पोजीशन यहाँ पे आकर कर देना एब्सोल्यूट, और यहाँ पे आने के बाद कहना क्या कि इनसेट, ठीक है, इनसेट 0 0 कर देना आके 100%, और कर देना 0। अच्छा, सो ये तो हो गया नैव के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ नैव और डॉट यहाँ कर देना आके कंटेनर, ठीक है। अच्छा, विड्थ दे देना यहाँ पे आके के 90%, ठीक है, और मार्जिन यहाँ पे आकर करना 0 एंड ऑटो, ठीक है। और इसके बाद मिन हाइट दे देना आके, मिन हाइट को आगे कर देना यहाँ पे 80 पिक्सल, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर दे देना यहाँ के ट्रांसपेरेंट, एंड डिस्प्ले यहाँ पे आकर कर देना इसकी फ्लेक्स, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर देना के स्पेस बिटवीन, एंड देन यहाँ पे आने के बाद अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट लोगो, ठीक है, डॉट लोगो है जो यहाँ पे आने के बाद कर देना फॉन्ट वेट, ठीक है। अब फॉन्ट वेट को कर देना यहाँ के 600, ठीक है, और फॉन्ट साइज दे देना यहाँ के 1.5 REM, ठीक है, और कलर यहाँ पे दे देना आके #FFF। तो ये चीज़ होगी लोगों के अंदर। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ आके नैव लिस्ट, ठीक है। जो नैव लिस्ट है यहाँ पे क्या करो कि फ्लेक्स बेसिस, ठीक है, फ्लेक्स बेसिस को आकर कर देना 50%, ठीक है, और डिस्प्ले यहाँ कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके स्पेस बिटवीन, और अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर। अच्छा, और अब यहाँ पे आने पर क्या करना है कि डॉट लिस्ट आइटम, ठीक है, डॉट लिस्ट आइटम, और क्या करो यहाँ पे कि कलर को आकर कर देना #FFF, ठीक है, और फॉन्ट साइज दे देना आके 1.2 REM, और फिर इसका फॉन्ट वेट दे देना यहाँ के 500, ठीक है, और ट्रांजिशन कहना यहाँ पे आके ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी 300 मिली सेकेंड्स, ठीक है, ईज। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि कॉपी करना है इसे, ठीक है, कॉपी करने का पेस्ट करना, कह देना मुझे यहाँ पे इसे होवर करना है, ठीक है। अब होवर के अंदर क्या हो कि मैं कहता हूँ ओपेसिटी है ना जो वो हो जाए 0.8। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहूँगा डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है, डॉट कॉन्टैक्ट, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देना आके #505050, ठीक है, और पैडिंग यहाँ पे आके कर देना पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 0.5 REM, 0.8 REM। अच्छा, और इसके बाद क्या करना आके कि बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस कर देना 5 पिक्सल। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद क्या कर देना आके क्या देना डॉट मोबाइल मेन्यू, ठीक है, डॉट मोबाइल मेन्यू। अच्छा, जो डॉट मोबाइल मेन्यू है यहाँ पे आने के बाद कर देना डिस्प्ले नन। अच्छा, डिस्प्ले नन होगा यहाँ पे, और अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि हेडर, ठीक है, डॉट हेडर, और विड्थ दे देना यहाँ के 100%, ठीक है, और इसके बाद मैक्स विड्थ दे देना यहाँ के
1900 पिक्सल, ठीक है। और 1900 नहीं, यहाँ कर देना आके 1980 पिक्सल। अच्छा, और बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे आके दे देना URL, ठीक है। कह देना कि इमेजेस के अंदर जाओ और यहाँ पे आने के बाद कर देना banner1.png। अच्छा, और हाइट यहाँ पे आके कर देना 100 VH, ठीक है। और इसके बाद बैकग्राउंड साइज को आके यहाँ कर देना कवर। अच्छा, और इसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे आके कर देना सेंटर, ठीक है। एंड इसके बाद बैकग्राउंड रिपीट को आके यहाँ पे कर देना नो रिपीट। अच्छा, जी इंडेक्स कर देना यहाँ के 2। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है यहाँ के कि इसे करो कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देना पेस्ट डॉट हेडर, और यहाँ कर देना डॉट कंटेनर, ठीक है। अच्छा, और विड्थ यहाँ पे दे देना आके 90%, ठीक है। और मार्जिन यहाँ कर देना आके 0 एंड ऑटो, ठीक है। और डिस्प्ले कर देना यहाँ के फ्लेक्स, ठीक है। और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट कर देना यहाँ के स्पेस बिटवीन। अच्छा, और अलाइन आइटम्स कर देना है सेंटर, और इसके बाद हाइट दे देना है यहाँ के 100%। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना है कि डॉट हेडर, ठीक है, इन्फो, डॉट हेडर इन्फो। और हेडर इन्फो के बाद क्या करना है कि विड्थ कर देना आके 90%, और मार्जिन इनलाइन यहाँ पे कर देना आके मार्जिन यहाँ क्या करना आके रुको ज़रा, मार्जिन इनलाइन, मार्जिन इनलाइन दे देना आके ऑटो, ठीक है, ऑटो। और ऑटो करने के बाद क्या कहना आके कि डिस्प्ले कर दो आके फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, जस्टिफाई कंटेंट यहाँ रहेगा सेंटर, और इसके बाद अलाइन आइटम्स रहेगा सेंटर, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना आके कॉलम, ठीक है। और हाइट दे देना यहाँ के 100%। अच्छा, और जी इंडेक्स कर देना आके 2। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब इसके बाद क्या करना आके के डॉट यहाँ कर देना आके हेडर, ठीक है, डॉट हेडर। और यहाँ कर देना आके हेडलाइन। अच्छा, डॉट हेडर हेडलाइन, और फ़ॉन्ट साइज़ को आके कर देना 6 REM, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन कर देना आके सेंटर। और टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के बाद फ़ॉन्ट वेट कर देना है यहाँ पे आके 900। अच्छा, 900। और लाइन हाइट यहाँ पे दे देना आके 110%। और इसके बाद क्या करना आके कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देना कैपिटलाइज, ठीक है। और कलर यहाँ पे आके कर देना, कलर क्या करना है यहाँ पे वाइट। और इसके बाद पैडिंग यहाँ कर देना आके ब्लॉक, ठीक है। पैडिंग ब्लॉक कर देना 1 REM। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना आके कि क्या देना डॉट हेडर, ठीक है, डॉट हेडर सब टाइटल, ठीक है, डॉट हेडर सब टाइटल। अच्छा, अब फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे क्या रहेगा 1.5 REM, ठीक है। और इसके बाद विड्थ यहाँ पे आकर रहेगी 60%, ठीक है। और टेक्स्ट अलाइन कर देना सेंटर। और कलर यहाँ पे आ कर देना हैशटैग F1 और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे करना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और कैपिटलाइज कर देना इसे, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद पैडिंग बॉटम यहाँ पे दे देना आके कहना पैडिंग बॉटम 2 REM। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है आके डॉट CTA, ठीक है। अब डॉट CTA को क्या कर दो आके विड्थ कर दो इसकी 200 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में से दे दो हैशटैग 5050, ठीक है। और इसके बाद कलर दे देना यहाँ पे हैशटैग FFF, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन कर देना आके सेंटर। और पैडिंग यहाँ पे दे देना आके 0.8 REM, ठीक है, और 1 REM। अच्छा, इसके बाद क्या करना आके बॉर्डर रेडियस, ठीक है, कर देना 5 पिक्सल। और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज दे देना आके 2 REM। अच्छा, तो सिंपल। अब यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि मैं कि जो फॉर्म है, ठीक है, जो फॉर्म है अपना, क्या करो यहाँ पे कि मैक्स विड्थ दे दो इसे 19 कर देना आके 80 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस दे देना आके 5 पिक्सल। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ दे देना यहाँ के 2 REM, ठीक है। इस सब के बाद जो अपनी वेबसाइट है वो कुछ यहाँ पे ऐसी लगी, ठीक है। अभी मैं 1 मिनट रुको ज़रा आ रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हमने फॉर्म को क्या किया था कि मैक्स विड्थ दी थी 1980, विड्थ दे दी थी
ये फॉर्म को किया, ये किसको मैंने, यहाँ पे मैंने क्या किया यार, रुको ज़रा। डॉट सी टी ए के अंदर सब कुछ आना था, मैंने इसके अंदर आके लिख दिया, पता नहीं ऐसा क्यों किया मैंने, सॉरी। यहाँ पे मैक्स विड्थ दे देना आके 1980, ठीक है। विड्थ दे देना यहाँ के 100%, ठीक है। और इसके बाद मार्जिन टॉप दे देना यहाँ के -50 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ क्या करना कि फॉर्म और यहाँ आने के बाद कर देना डॉट कंटेनर, ठीक है। फॉर्म डॉट कंटेनर विड्थ इसकी क्या रहेगी, 80% रहेगी, ठीक है। और इसके बाद मार्जिन यहाँ मैं कहता हूँ आके मार्जिन इन लाइन, ठीक है। मार्जिन इन लाइन यहाँ पे ऑटो रहेगा अगेन से, ठीक है। और इसके बाद बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देता हूँ #FFF, ठीक है। और बॉक्स शेडो दूंगा मैं आके, बॉक्स शेडो देता हूँ 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA यहाँ कर दूंगा आके 80, और यहाँ पे भी आ कर देना 80, और इसके बाद यहाँ कर देना आके 0.30। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट कर देना सेंटर। अच्छा, और इसके बाद फ्लेक्स रैप को यहाँ पे आके क्या कर देना, कह देना रैप, ठीक है। एंड लाइन आइटम्स यहाँ कर देना सेंटर, और इसके बाद मिन हाइट यहाँ पे दे देना आके 100 पिक्सल, और गैप यहाँ पे दे देना आके 2 REM, ठीक है। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आके क्या कर देना 0.6 REM। अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पे जो डॉट इनपुट है इसकी जो फ्लेक्स बेसिस है, ठीक है, फ्लेक्स बेसिस 22% मैं कर दूंगा आके, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, ठीक है। हाइट यहाँ पे आने के बाद मैं 100% कर दूंगा, और इसके बाद डिस्प्ले डिस्प्ले यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्प्ले यहाँ रहेगा फ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट यहाँ रहेगा सेंटर, अलाइन आइटम्स भी यहाँ रहेगा सेंटर, और इसके बाद बॉर्डर दूंगा यहाँ पे मैं कहूँगा आके बॉर्डर 0.2 पिक्सल, 0.2 नहीं 0.3 पिक्सल, सॉलिड RGBA, ठीक है। 80 टैब द्वारा कर देना 80, और फिर यहाँ कर देना 80, और 80 के बाद यहाँ कर देना आके 0.30। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद कर देना पैडिंग, ठीक है। पैडिंग दे देना आके 0.5 REM, और कर देना आके 0। अच्छा, और इसके बाद बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दे देना आके 5 पिक्सल, ठीक है। अच्छा, ये तो चीज़ चलो हो गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे आना इसे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने का यहाँ कर देना पेस्ट, और कहना जो इसके अंदर इनपुट के अंदर का इनपुट है, ठीक है। आउटलाइन यहाँ पे आ कर देना 0, ठीक है। बॉर्डर यहाँ पे आ कर देना 0, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देना आके ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आके क्या कर देना अपर केस, ठीक है। और फॉन्ट साइज करना यहाँ पे आके 1 REM। अच्छा, इसके बाद क्या करना आके डॉट सर्च, ठीक है। अब सर्च को कर देना आके बैकग्राउंड कलर, ठीक है, #5050। और इसके बाद फ्लेक्स बेसिस यहाँ पे आ कर देना, फ्लेक्स बेसिस को आ कर देना 15%, और बॉर्डर रेडियस को आके यहाँ पे कर देना 5 पिक्सल, ठीक है। और कर्सर यहाँ पे आ कर देना पॉइंटर, और इसके बाद ट्रांजिशन यहाँ पे आ कर देना ओपेसिटी 300 मिली सेकेंड्स। अच्छा, ये एक सिंपल सी चीज़ रहेगी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट सर्च, ठीक है। डॉट सर्च, और यहाँ पे इस तरीके के यहाँ पे साइन लगाना, और क्या कहना है यहाँ पे आके कि कलर हैशटैग रहेगा FFF, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे क्या रहेगा, रहेगा आके अपर केस, ठीक है, अपर केस। और अपर केस के बाद कर्सर यहाँ पे रहेगा पॉइंटर, ठीक है। सिंपल यहाँ पे ये चीज़ की है मैंने। और यहाँ पे मैं कहूँगा सर्च पे मेरे क्या करना है, होवर करना है, ठीक है। अब जब मैं इस पर होवर करूँ, जो उसकी ओपेसिटी है ना वो हो जाए यहाँ पे आके 0.8, ठीक है। अच्छा, सो ये तो यहाँ पे हमने कर लिया है। ओके, सो सिंपल यहाँ पे आने के बाद ना एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लो, ठीक है। और यहाँ पे देख लो कि ये चीज़ अभी के लिए कुछ ऐसी है, ठीक है। लोकेशन है, यहाँ पे आएगा टाइप, ठीक है। बजट, ओके, सर्च नाउ, ओपेसिटी इस तरह हो रही है। अब यहाँ पे देखो ये कार्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इनको हम कैसे ठीक करेंगे मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले तो नहीं, यहाँ पे जो हमारे पास एक आईडी थी प्रोडक्ट नाम से, ठीक है, हैशटैग प्रोडक्ट लिखो, कह देना आके वर्थ कर दो इसकी 100%, ठीक है, और मैक्स विड्थ यहाँ पे दे देना आके इसकी 1980 पिक्सल, और इसके बाद पैडिंग ब्लॉक दे देना यहाँ पे आके, पैडिंग ब्लॉक को क्या करना आके 4 rem। अच्छा, और इसके बाद क्या कह देना यहाँ के डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, रुको ज़रा, डॉट प्रोडक्ट इन्फो, ठीक है, जो प्रोडक्ट इन्फो है विड्थ दे देना यहाँ के 80%, ठीक है, और मार्जिन यहाँ पे आ कर देना 0 और कर देना आके ऑटो, ठीक है, और डिस्प्ले यहाँ पे आ कर देना फ्लेक्स, ठीक है, और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके यहाँ पे स्पेस बिटवीन। अच्छा, और फिर यहाँ पे दे देना आके पैडिंग बॉटम 2 rem। अच्छा, और 2 rem ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब क्या करना है, आके के कॉपी करना है इसे, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना पेस्ट, ठीक है, क्या देना आके प्रोडक्ट इन्फो और डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे आके कर देना टाइटल, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके 2.8 rem, ठीक है, और फिर फ़ॉन्ट वेट दे देना आके 500, ठीक है, और इसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आके कर देना कैपिटलाइज, ठीक है, और कलर यहाँ पे आके दे देना हैशटैग 5050, और विड्थ यहाँ पे दे देना आके 70%। अच्छा, अब इसके बाद क्या कहता हूँ आके मैं कहता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट BTN। अच्छा, अब प्रोडक्ट का जो बटन है बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है, अब कलर यहाँ पे देना आके हैशटैग 5050, और फ़ॉन्ट साइज़ देना आके 1.5 rem, और इसके बाद डिस्प्ले कर दो यहाँ के फ्लेक्स, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके सेंटर, अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर, और मिन हाइट यहाँ पे आके क्या करना आके 20 पिक्सल कर देना, और इसके बाद ट्रांजिशन दे देना आके कलर, ठीक है, ट्रांजिशन दे देना आके कलर 300 मिली सेकेंड्स। अच्छा, अब क्या कहूँगा कि मैं कि कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना, क्या कहना कि मुझे क्या करना है, इस पर होवर करना है, ठीक है। अब जब मैं इस पर होवर करूँगा तो क्या होना चाहिए कि कलर यहाँ हो जाए हैशटैग 000, ठीक है। अच्छा, सिंपल सी एक चीज़ है कि यहाँ पे और रिफ़्रेश कर लो एक दफ़ा। ओके, यहाँ पे आया बुक नाउ, ठीक है, अभी के लिए का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट किया हुआ है। अच्छा, अब जब मैं आके इस पे क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट BTN पे तो कलर ये होगा, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ आके हैशटैग प्रोडक्ट, ठीक है, और कहूँगा आके डॉट कंटेनर, ठीक है, हैशटैग प्रोडक्ट डॉट कंटेनर, विड्थ यहाँ पे दे देना आके, विड्थ क्या दे देना यहाँ के 90%, ठीक है, और मार्जिन यहाँ पे आ कर देना मार्जिन इनलाइन, ठीक है, मार्जिन इनलाइन दे देना यहाँ पे आके के दे देना आके ऑटो, ठीक है, ऑटो करने के बाद डिस्प्ले यहाँ कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके सेंटर, ठीक है, और फ्लेक्स रैप को यहाँ पे आके कर देना रैप, ठीक है, और इसके बाद दे देना गैप और 1 rem। अच्छा, और अब यहाँ पे आके क्या करना कि डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे आने के बाद कहना प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कार्ड फ्लेक्स बेसिस पे यहाँ पे से कर दो क्या कर देना आके कर देना 28%, ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दो एक दफ़ा आके 10 पिक्सल कर देना, और इसके बाद डिस्प्ले यहाँ दे देना आके फ्लेक्स, ठीक है, और फिर जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके सेंटर, और लाइन आइटम्स यहाँ कर देना आके फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना आके कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कह देना बॉक्स शेडो, ठीक है, बॉक्स शेडो कर देना 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGBA, ठीक है, और कर देना यहाँ पे आके क्या 80, ठीक है, टैप दोना कर देना 80 और यहाँ कर देना आके 0.20। अच्छा, यहाँ पे तो ये चीज़ रहेगी। अब इसके बाद पैडिंग बॉटम देनी है यहाँ पे हमें, तो पैडिंग बॉटम को आके क्या कर देना 1 rem कर देना, एंड ओवरफ्लो यहाँ पे आके कर देना हिडन। अच्छा, अब क्या करना आगे कि इसे कॉपी करना, ठीक है,
कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना प्रोडक्ट कार्ड, और उस पर क्या कर देना, होवर कर देना, और फिर यहाँ पे कर देना डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ कर देना आके डॉट प्रोडक्ट IMG, ठीक है। अच्छा, और क्या करना आके कि ट्रांसफॉर्म, ठीक है, स्केल, और कर देना आके 1.035। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि जो प्रोडक्ट इमेज है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट प्रोडक्ट इमेज और फ्लेक्स बेसिस, ठीक है। फ्लेक्स बेसिस कर देना आगे 100%, और इसके बाद ऑब्जेक्ट फिट यहाँ पे कर देना कवर, ठीक है, और इसके बाद ट्रांजिशन दे देना यहाँ के 300 मिली सेकेंड, और कर देना आके ईज। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि डॉट कार्ड, ठीक है, डॉट कार्ड इन्फो। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे जो डॉट कार्ड इन्फो है, डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना, जस्टिफाई कंटेंट कर देना आके सेंटर, और यहाँ पे क्या करना आके कि अलाइन आइटम्स कर देना सेंटर, और फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना आके कॉलम, एंड देन यहाँ पे विड्थ दे देना आके 100%, ठीक है, और गैप दे देना आके 1 REM, ठीक है, और पैडिंग टॉप दे देना यहाँ पे आके 0.5 REM। अच्छा, अब क्या करना आके कि कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर देना से पेस्ट, ठीक है, कार्ड इन्फो कंटेंट, ठीक है, डॉट कार्ड इन्फो कंटेंट, और डिस्प्ले यहाँ पे कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यहाँ पे कर देना आके अपर केस, ठीक है, और इसके बाद मिन हाइट दे देना यहाँ पे आके मिन हाइट दे देना 20 पिक्सल, ठीक है, और जस्टिफाई सेल्फ यहाँ कर देना आके सेंटर, ठीक है, और लाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर, एंड गैप में दे देना आके से 0.5 REM। अच्छा, और विड्थ दे देना आके 90%, और यहाँ पे आने के बाद मार्जिन इनलाइन दे देना, क्या ना आके मार्जिन इनलाइन, ठीक है, मार्जिन इनलाइन कर देना आके ऑटो। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि सिंपल आके यहाँ पे कह देना डॉट कंटेंट, ठीक है। अब जो कंटेंट है यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस कर देना आके फ्लेक्स बेसिस कर देना आके 30%, और डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट यहाँ कर देना आके स्टार्ट, ठीक है, और मिन हाइट यहाँ पे दे देना आके 20 पिक्सल, और अलाइन आइटम्स यहाँ कर देना आके सेंटर। अच्छा, अब क्या करना आके डॉट कंटेंट, ठीक है, डॉट कंटेंट का जो P है, ठीक है, क्या करोगे फ़ॉन्ट साइज दे देना आके 1 REM। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना आके कह देना डॉट प्राइस, ठीक है, डॉट प्राइस, और जो प्राइस है मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ उसकी डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट दे देना आके स्पेस बिटवीन, एंड विड्थ दे देना यहाँ के 90%, ठीक है, और मार्जिन इनलाइन, मार्जिन यहाँ कर देना आके इनलाइन, ठीक है, इनलाइन दे देना यहाँ के ऑटो। अच्छा, और गैप दे देना यहाँ के 10 पिक्सल। अब क्या करना है कि कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने का पेस्ट करना, और कह देना कि जो इसका P है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके 1.5 REM, और फ्लेक्स बेसिस यहाँ पे दे देना आके क्या दे देना आके 30%। अच्छा, अब क्या करना आके कह देना डॉट बुकिंग BTN, ठीक है। अच्छा, और कलर यहाँ पे दे देना आके #FFF, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर कर देना आके #5050, और फ्लेक्स बेसिस फ्लेक्स यहाँ पे कर देना आके बेसिस, और यहाँ पे कर देना 50%, ठीक है, और पैडिंग दे देना यहाँ के 0.5 REM, ठीक है, और कर देना आके 0.5 REM। अच्छा, और टेक्स्ट अलाइन यहाँ कर देना आके सेंटर, और फ़ॉन्ट साइज़ दे देना आके यहाँ पे 1 REM, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस आके दे देना ऐसे 5 पिक्सल, ठीक है। सिंपली और रिफ्रेश कर लो, ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, एंड ये तो सब कुछ हो गया, डॉट बुकिंग BTN प्राइस P, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ ऊपर प्रोडक्ट कार्ड में, ठीक है, ये देखो ये ऊपर आऊँ अगर प्रोडक्ट कार्ड में फ्लेक्स बेसिस क्या दिया हुआ 28%, ठीक है,
बॉर्डर रेडियस 10, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले कॉर्नर सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, और ये सब कुछ तो किया हुआ है, ठीक है। और इससे ऊपर आओ तो विड्थ 90, मार्जिन इन लाइन ऑटो, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले कॉर्नर सेंटर, लाइन आइटम और गैप, सब कुछ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद क्या कहूँगा कि यहाँ पे आओ, विड्थ 100%, मैक्स विड्थ 1980, पैडिंग ब्लॉक 4 REM। अच्छा, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे तो ठीक है, आई थिंक सो मैंने यहाँ पे कुछ HTML के अंदर गड़बड़ की है, तो ज़रा एक मिनट रुको यहाँ पे। हाँ, तो भाई HTML के अंदर ही मसला था, मैं आपको समझाता हूँ क्या मसला था। फिलहाल वेबसाइट को देखो, यहाँ तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था ना। ये देखो यहाँ पे कार्ड को ना बनाने के अंदर ये देखो, अगर मैं नीचे आऊँ, आता जाऊँ, कहाँ है ये देखो, यहाँ से शुरू है प्रोडक्ट कार्ड, इमेज हाउस 1 लगी, ठीक है, कंटेनर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे ये इसी के अंदर सब कुछ इस तरह चल रहा है, ठीक है। और ये जो डिव है ना कंटेनर की, ठीक है, ये जो कंटेनर की डिव है इसके अंदर ही हम सब कुछ यहाँ पे करेंगे। मीन्स के क्या करना है, सिंपल एक कंटेनर बनाना, प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। अब प्रोडक्ट कार्ड जो है उसकी डिव यहाँ खत्म हो रही है, ओके। नीचे से एक और प्रोडक्ट कार्ड बनाओ, ठीक है, ओके, उसकी डिव यहाँ खत्म हो रही है, फिर एक प्रोडक्ट कार्ड कॉपी पेस्ट कर लो, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल ख़त्म कर देना, ठीक है। मेरी मिस्टेक थी यहाँ पे, तो मैंने ठीक कर लिया, आपको भी बता दिया किस तरीके से आपने लिखने हैं, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चीज़ कर ली है, अब यहाँ पे जी सैप का क्या काम है मैं आपको बताऊंगा ना। तो ये अब बारी है यहाँ पे जी सैप की। अच्छा, तो अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो एक कॉन्स्ट बना रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ line1 इज इक्वल टू, ठीक है, डॉक्यूमेंट, ओके, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ आके कि डॉट line1, ठीक है। अच्छा, डॉट line1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो करना, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद कर देना line2, ठीक है, और फिर यहाँ कर देना आके line3, और यहाँ पे आने के बाद कर देना line3 के बाद यहाँ पे आने के बाद कर देना साइड बार, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद कर देना, क्या कर देना, 2 कर देना, और इसके बाद यहाँ पे आके 3 कर देना, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना आके कि डॉट नेव, ठीक है, डॉट नेव यहाँ कर देना आके लिस्ट, ठीक है, डॉट नेव लिस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद एक कांस्टेंट बनाना, क्या ना, कॉन्स्ट शो, ठीक है, मेन्यू, ठीक है, कॉन्स्ट शो मेन्यू, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जो line1 है ना, मुझे क्या करना है उसमें एक क्लास, मैं कहूँगा line1 डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ डॉट टॉगल, ओके। और टॉगल यहाँ पे क्या हो कि एक्टिव हो जाए, ओके। एंड देन मैं यही सेम चीज़ें यहाँ पे करूँगा, एक line2, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ कर दूंगा कि line3, ओके। एंड यहाँ पे आने के बाद यही सेम चीज़ मैं साइड बार के लिए भी करूँगा, मैं कहता हूँ आके साइड बार डॉट क्लासेस डॉट टॉगल एक्टिव, ओके। देन आफ्टर दिस मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं आने के बाद यहाँ पे कहता हूँ कि ट्वीन, ठीक है, ट्वीन मैक्स, ठीक है, ट्वीन मैक्स, और डॉट फ्रॉम, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या, ठीक है, डॉट नैप बार, ठीक है, डॉट नैप बार, और यहाँ पे आएगा नंबर 1। और मैं अब यहाँ पे क्या कहता हूँ कि डिले इसमें देना है मुझे, ठीक है, 3 का, ठीक है, 3 का नहीं, 0.3 का, ओके। और इसके बाद एक्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि -40 जाए, ठीक है। और ओपेसिटी यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ओपेसिटी होगी यहाँ पे 0, ओके। और ईज़ में मैं ऐसे क्या दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ईज़, ठीक है, ईज़ यहाँ पे आने के बाद कर देना एक्सपो, ठीक है, डॉट यहाँ कर देना ईज़ डॉट एक्स, ये एक्सपोर्ट क्यों लिखा गया भाई, मैंने एक्सपो लिखा था, एक्सपो, अच्छा, एक्सपो, और डॉट यहाँ कर देना कि ईज़, ठीक है, इन आउट। तो ये एक सिंपल चीज़ रहेगी। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आने से कॉपी कर लेना एक दफ़ा, नीचे आ कर देना पेस्ट, ठीक है, ट्विन मैक्स डॉट फ्रॉम, अब यहाँ पे नैप बार है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद कर देना डॉट हेडर हेडलाइन, ठीक है, डॉट हेडर हेडलाइन, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना 2, ठीक है। डिले यहाँ पे आने के बाद कर देना 0.5, ठीक है, एक्स से कर देना ऐसे, एक्स से नहीं, यहाँ पे वाई से कर देना ऐसे, वाई पे क्या कर देना आगे से कर देना 80, ठीक है। और ओपेसिटी यहाँ रहेगी 0, ईज यहाँ पे रहेगा एक्सपो ईज इन आउट, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना आके के कॉपी करना, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ नीचे आकर कर देना पेस्ट,
और हेडर यहाँ पे आने के बाद कर देना सब टाइटल, ठीक है, हेडर सब टाइटल। और क्या करना है यहाँ पे 3, डिले यहाँ पे कर देना 0.5, वाई से कर देना यहाँ पे आके से 20, ओपेसिटी 0 कर देना, एक्सपो कर देना ईजी इन आउट। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद कहना क्या कि मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि CTA, ठीक है, .CTA, ठीक है, और यहाँ पे लिखना 4, डिले यही रहेगा, वाई में यहाँ पे आने के बाद कर देना 20, ठीक है, और ओपेसिटी 0, एक्सपो ईजी इन आउट, ठीक है। अब इसे यहाँ से कॉपी कर लेना आके, और कॉपी करने के बाद नीचे आकर कर देना पेस्ट। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना, अब यहाँ पे आने के बाद कह देना कि फॉर्म, ठीक है, फॉर्म, और यहाँ पे आने के बाद लिख देना 5, ठीक है, डिले डिले यहाँ पे देता हूँ आके 0.3 का, ठीक है, 0.3, और वाई से मैं कहता हूँ ये आएगा 80 से, ठीक है, ओपेसिटी इसकी 0 रहेगी, और एक्सपो ईजी इन आउट रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ से दोबारा से कॉपी करूँगा मैं, नीचे आने के बाद दोबारा से पेस्ट करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इन्फो, अच्छा, डॉट प्रोडक्ट इन्फो, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि 6, डिले कर देना आके 0.5, ठीक है, वाई यहाँ पे वाई है, रुको ज़रा, यहाँ कर देना एक्स, ठीक है, एक्स कर देना -100, ओपेसिटी 0, और एक्सपो ये रहेगा, ठीक है। और अगेन से इसे कॉपी करना, यहाँ पे नीचे आके से पेस्ट कर देना, ठीक है। और फिर क्या करना कि प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड, और यहाँ पे आने के बाद कर देना 7, ठीक है, और डिले यहाँ पे 0.5, एक्स से यहाँ पे करना पॉजिटिव का 200, बट एक्स से नहीं, यहाँ पे आने के बाद वाई लिख देना, ठीक है, ओपेसिटी 0, और एक्सपो ईजी आउट रहेगा, सिंपल। अब रिफ़्रेश करोगे जैसे ही, क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को क्यों नहीं मिला हमें भाई, अब क्या मसला है यहाँ पे, ये मेरी गलती बता रहा है, क्यों गलती बता रहा है, और गलती बता भी कहाँ पे रहा है, मुझे शो मेन्यू के अंदर कोई गलती बता रहा है, मुझे कह रहा है कि शो मेन्यू, अच्छा, शो मेन्यू यहाँ पे मुझे इस तरीके से लिखना चाहिए था ऐसे, ठीक है। अब रिफ़्रेश कर लो एक दफ़ा, तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से आता हुआ हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे देखो कोई भी आएगा तो यहाँ पे सबसे पहले उसे इस तरीके का कुछ यूआई देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये भी एनिमेशन चलेगी, पहले अप फिर डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी टाइप लिख सकते हो, सर्च नाउ एक्सप्लोर आल का है, अगर एक्सप्लोर आल पे आप क्लिक करोगे वापस यहाँ पे आ जाओगे, लेकिन अगर आपने कोई पेज बना लिया है तो ईजी है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे होवर फैक्ट आ रहा है, बुक नाउ एंड दिस, ठीक है। देखो बुक नाउ दोबारा से क्लिक किया, वहाँ पे आ गए, ठीक है, क्योंकि कोई हैशटैग भी नहीं दिया, ठीक है, कोई पाथ डिफाइन नहीं है, तो वापस होम पेज पे ले आता है। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, टाइप एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको ये वेबसाइट कैसी लगी, काफ़ी सिंपल और छोटी सी वेबसाइट हमने बनाई है, ठीक है। ये वेबसाइट्स है बिगिनर्स के लिए, मतलब कि जो बिगिनर हैं, अगर वो कोई वेबसाइट ट्राई करना चाहते हैं बनाने के लिए, उन्होंने GSAP सीखी है, वो कहते हैं कि यार छोटी सी वेबसाइट हो जिसे हम एनिमेट कर पाएँ, तो दिस वेबसाइट इज़ परफेक्ट फॉर हिम, for this type of peoples, not for him. Okay, I'm not dedicating this website to any single person, so it's my mistake in English. Okay, so यहाँ पे ये चीज़ रहेगी लोकेशन टाइप बजट, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपके लिए एक बहुत ही बड़ा, यानी कि एक सरप्राइज़ कह सकते हो, हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हम आपको बताएंगे क्या सरप्राइज़ है, लेकिन अभी नहीं, उसमें टाइम है, ठीक है। जब वो टाइम कंप्लीट होगा हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, उससे सब आपको जो है बताएंगे कि क्या हमने किया है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।